अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ निफ्रॉन जो है इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बात क्लियर करता हूँ कि ये जो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ निफ्रॉन, ये किस टॉपिक का हिस्सा है। ये हिस्सा है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी का। यानी जो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी डिस्कस किया, ये टॉपिक उस टॉपिक का हिस्सा है, लेकिन मैंने इसको अलग इसलिए किया ताकि वीडियो काफ़ी लंबी ना बने। दो वीडियो में मैंने डिवाइड किया। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ निफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है डिस्कस करेंगे। फंक्शन जो है इसका फंक्शन वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि ये काम किस तरह करता है। अब निफ्रॉन जो है ये किडनी का फंक्शन यूनिट है। क्या मतलब ये है कि गुर्दे में या जो किडनी है उसमें जो काम करने वाला हिस्सा है, जो काम करता है वो कौन है? निफ्रॉन है, जिसका कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। इसके अलावा यहाँ पे ये नंबर के लिहाज से 1, 2, 3 या 4 नहीं है, बल्कि ये एक गुर्दे में या एक किडनी में मिलियन के तादाद में होते हैं। और सबका काम क्या है कि वो ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट, इसके अलावा अगर पानी का मिकदार ज़्यादा हुआ तो ये चीज़ें अलग करना, ये किसका काम है? यहाँ पे निफ्रॉन का काम है। अब निफ्रॉन जो है इसके 2 पार्ट्स है, यानी 2 पार्ट्स में हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। अब वो कौन कौन से पार्ट है? फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड रीनल कॉर्पसल। यहाँ पे इस एरिया से, ये वाला एरिया जो है, इस एरिया को हम नाम देते हैं रीनल कॉर्पसल। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एरिया है, इसको, ये पार्ट जो है निफ्रॉन का, इसको हम नाम देते हैं रीनल कॉर्पसल, राइट। इसके अलावा सेकेंड वन इज़ कॉल्ड रीनल ट्यूब्यूल। यहाँ से ट्यूब स्टार्ट होती है, नाली स्टार्ट होती है। ट्यूब किस चीज़ को कहते हैं? नाली, यानी आम ज़बान में हम नाली को ट्यूब कहते हैं। तो यहाँ से ट्यूब स्टार्ट होता है, यहाँ पे जाके ये पूरा क्या है? ट्यूब है। तो इस हिस्से को, निफ्रॉन के इस हिस्से को हम नाम देते हैं रीनल ट्यूब्यूल। यहाँ से लेकर ये पूरा जो है इसको हम नाम देते हैं रीनल ट्यूब्यूल। और इसका जो हेड है इसको हम नाम देते हैं रीनल कॉर्पसल। अब यहाँ पे जो रीनल कॉर्पसल है उसको हम मज़ीद डिवाइड करते हैं 2 हिस्सों में। यहाँ पे जो आप लोगों को नज़र आता है, यानी ये हिस्सा, इसको हम नाम देते हैं ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस क्या है? इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ये किस चीज़ का नेटवर्क है? जो कैपिलरीज है इसका नेटवर्क है। तो यहाँ पे पॉइंट नोट करें कि ग्लोमेरुलस जो है ये नेटवर्क है, एक जाल है, किस चीज़ का? कैपिलरीज का। यानी यहाँ पे कैपिलरीज जाती हैं और यहाँ पे एक नेटवर्क बनाता है। तो ये क्या है? किस चीज़ का हिस्सा है? रीनल कॉर्पसल का हिस्सा है। इसके अलावा जो सेकेंड पार्ट है रीनल कॉर्पसल का, उसको हम नाम देते हैं, यहाँ पे जो एरिया आप लोगों को नज़र आ रहा है ये वाला, ये जो कैप है, इस एरिया को या इस कैप को हम क्या कहते हैं? बाउमेन कैप्सूल। इसको हम क्या नाम देते हैं? बाउमेन कैप्सूल। तो ये फर्स्ट वन पार्ट है किस चीज़ का? निफ्रॉन का। इसके अलावा जो रीनल ट्यूब्यूल है इसको हम मज़ीद डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में। तो फर्स्ट वन पार्ट जो है यहाँ पे जो इसके साथ अटैच है, जो कन्वोलेटेड है, इसको हम नाम देते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब। यानी यहाँ पे जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, जो इस तरह टेढ़ा हुआ है, इस तरह आ चुका है, इस हिस्से को, जो ट्यूब का ये हिस्सा है, इसको हम नाम देते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब। अब यहाँ पे टेंशन ना ले कि ये ट्यूब क्या करता है, इसके अलावा इसका जो कप शेप स्ट्रक्चर है ये क्या करता है, कैपिलरीज क्यों आ चुकी हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे सिर्फ आप लोगों ने निफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है उसको नोट करना है, उसके जो पार्ट है उसको नोट करना है। फंक्शन के बारे में फ़िलहाल अभी यहाँ पे ना सोचें। इसके बाद इस ट्यूब का जो सेकंड पार्ट है वो ये वाला है, जो यू शेप की तरह नज़र आता है।
इसको हम नाम देते हैं लूप ऑफ हैनल, लूप ऑफ हैनल। इसके अलावा यहाँ पे जो टेढ़ा हुआ ट्यूब है इसको हम नाम देते हैं डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब, सॉरी डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। इसके अलावा यहाँ पर भी ट्यूब्यूल कर दे। तो ये तीसरा पार्ट है किस चीज़ का, ट्यूब्यूल का, और इसको हम नाम देते हैं डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। इसके अलावा कई निफ्रान का यहाँ पे जो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब है वो एक डक्ट में खुलती हैं जिसको हम नाम देते हैं कलेक्टिंग डक्ट, राइट, कलेक्टिंग डक्ट। अब कई कलेक्टिंग डक्ट आपस में जाके कहाँ पे खुलते हैं, रीनल पेल्वस जो है, जो किडनी का एक पार्ट था, वहाँ पे खुलते हैं और जो चीज़ें यहाँ पे आके ये फ़िल्टर करता है और यहाँ पे जाके वो फिर बाहर जो है रिमूव करता है। तो आखिरी हिस्से को, आखिरी डक्ट को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। और यहाँ पे कई निफ्रान का जो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है वो खुलते हैं इसमें। तो ये है निफ्रान का स्ट्रक्चर। उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत समझ आया हुआ होगा निफ्रान। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि ये काम किस तरह करता है। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।